तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एडिंग वाटर, कंसंट्रेशन कम करना। ठीक है, अब जरा हम ये जो पढ़ने वाले हैं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसको बोले थे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट? जो बहुत कम आयोनाइज होगा। सपोज ए बी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट हुआ, क्या बनेगा? ए प्लस बनेगा और बी माइनस बनेगा। अब चूंकि पूरी तरह डिसोसिएट नहीं हुआ है तो हम इसको दिखाएंगे इस तरह से, है ना। इक्विलिब्रियम यहाँ एस्टेब्लिश होता है, सी माइनस सी अल्फा और सी अल्फा। कुछ बच गया, कुछ बन गया, राइट। यहाँ से अगर के लिखना होगा आपको, दिस इज के इक्विलिब्रियम, वी कैन राइट हियर कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी हो जाएगा। कब? इक्विलिब्रियम के समय, है ना जी। कंसंट्रेशन क्या होगा? सी अल्फा और सी माइनस सी अल्फा। दिस इज के इक्विलिब्रियम। सी एक कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले से, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा? के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, राइट। अब जो यहाँ बात समझना, चूंकि हम बोले हुए कि इलेक्ट्रोलाइट तो अल्फा बहुत कम है 1 से, अल्फा इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू 1, मतलब ये कितना हो जाएगा? अल्फा अगर नेग्लिजिबल है वो 1 की तुलना में तो 1 ही हो जाएगा। अगर इसको यहाँ पुट कर दो क्या आएगा? के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या आएगा? सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 आएगा। यहाँ से अल्फा कितना आएगा? अंडर रूट के इक्विलिब्रियम बाय सी आएगा। अब यहाँ समझ लो आप क्या बोल रहे थे हम। बोले हम डाइल्यूट का मतलब क्या था? कंसंट्रेशन कम करना। अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा क्या होगा? बढ़ेगा। कंसंट्रेशन अगर कम हुआ तो अल्फा क्या होगा? बढ़ेगा। दिस इज नोन एज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, with decrease in concentration degree of dissociation increase, right? लिख लेना आप, with decrease in concentration degree of dissociation increase। अब कंसंट्रेशन कम कब होगा? जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे। तो वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे हम तो कंसंट्रेशन कम होगा, इसका मतलब अल्फा क्या होगा? बढ़ जाएगा, राइट। अब इसी को यहाँ भी बोल सकते हो आप कि वॉल्यूम अगर सपोज हम बढ़ा दिए बहुत ज्यादा, अगर हम वॉल्यूम कर दिए इनफाइनाइट, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा हो गया तो कंसंट्रेशन होता है क्या? नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये बहुत कम हो जाएगा। अगर ये बहुत कम हो गया, ये जो बढ़ रहा था बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो मैक्सिमम से वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया जी? इसका मतलब हो गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब हो गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर हम बहुत ज्यादा अगर डाइल्यूट कर दे सॉल्यूशन को तो अल्फा 1 के बराबर, मतलब इलेक्ट्रोलाइट बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये हुआ, लिख लोगे आप, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑल इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इसका मतलब चाहे वीक या है स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग रहेगा ही, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट भी बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग की तरह। क्यों? क्योंकि अल्फा हो जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ लिख रहे हो आप, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑल इलेक्ट्रोलाइट बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। all electrolyte behave as a strong electrolyte, क्योंकि अल्फा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कब? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। यही है आपका ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब यहां पर नेक्स्ट हम लोग का पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। पहला हो जाएगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम बोले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब अल्फा कितना होगा जी? 1। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा लेस देन 1 होगा। तो हम अल्फा वैल्यू क्या होगा पता लगा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट पर। दूसरा हो जाएगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। जैसे खाली यहाँ समझ लो एग्जांपल आप, अगर बोले हम NaCl एक पोलर है ना कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ चार्ज डेवलप होता है प्लस और माइनस, अगर डिजॉल्व हो वाटर में जो खुद एक पोलर सॉल्वेंट है, दिस इज ऑल्सो पोलर सॉल्वेंट, इसमें डिजॉल्व हो जाता है ये है ना, इसमें डिजॉल्व हो जाता है एंड फॉर्म ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, और वी कैन से होमोजीनियस, आपको ही बनाएगा होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएगा, पूरी तरह से घुल जाएगा क्योंकि दोनों पोलर है। लाइक डिजॉल्व लाइक, अगर कंपाउंड अगर पोलर है सॉल्वेंट भी होगा पोलर, तभी उसमें डिजॉल्व करेगा, क्योंकि यहाँ भी साथ डेवलप होता है डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ठीक है। लेकिन अगर हम डिजॉल्व कर दें NaCl को बेंजीन में, जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, राइट, इसमें डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ बनाएगा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, डिजॉल्व कहाँ होगा डिपेंड करेगा आपका सॉल्वेंट पर, राइट। मतलब डिजॉल्व कब होगा, जब ये आयोनाइज हो जाएगा, प्लस में Na+Cl- बन जाएगा इस वाले केस में, लेकिन यहाँ वैसा नहीं हो पाएगा बिकॉज सॉल्वेंट यहाँ पोलर नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप कि कंपाउंड डिजॉल्व होगा मतलब उसमें डिसोसिएशन होगा, मतलब अल्फा वहां पर आपको देखना होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा डिपेंड करेगा आपका सॉल्वेंट पर। यहाँ लिख लोगे आप सॉल्वेंट शुड बी पोलर, सॉल्वेंट शुड बी पोलर है ना, एंड शुड हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, शुड हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम पता लगाते हैं कि कौन सा सॉल्वेंट ज्यादा पोलर है, तो ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब ज्यादा पोलर है। जैसे वाटर हो गया फॉर एग्जांपल, वाटर पोलर भी है एंड इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब DC मैक्सिमम है, दैट इज 80 है ना, ये पोलर है और साथ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि पोलर भी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा भी है, राइट। पहला हो गया इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा हो गया सॉल्वेंट, तीसरा हो जाएगा कंसंट्रेशन, है ना। तो कंसंट्रेशन में भी डिपेंड करेगा, अभी हम ये देख चुके हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अल्फा किसके बराबर था, √K/C के बराबर था, मतलब अगर C कम होगा अल्फा बढ़ेगा, है ना जी। लिख लेना आप अकॉर्डिंग टू Ostwald dilution law, with decrease in concentration, degree of dissociation increase, right। और यहाँ फोर्थ हो जाएगा आपका टेम्परेचर, क्या रिलेशन होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्फा भी बढ़ेगा, with increase in temperature ionization of compound increases, that is degree of dissociation increases, right। और यहाँ एक फैक्टर हो जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉमन आयन इफेक्ट इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो अगर ये आप यहाँ समझ लो पहले, जैसे सपोज हम यहाँ लेते हैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वी टेक हियर वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये एप्लीकेबल भी किसके लिए होगा, वीक के लिए एप्लीकेबल होगा, राइट। जैसे CH3 है, COOH है, क्या बनेगा, CH3 बनेगा COO- और H+ बनेगा, राइट। सपोज ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, राइट। अब अगर हम यहाँ एक और सोच रहे हैं आपका कंडीशन, सपोज वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप मिला दो, अगर आप मिला दो इसमें कोई सब्सटेंस जिसमें कॉमन आयन होगा, इसमें दो आयन बन रहा है, एनायन और कैटायन, अगर इसमें मिला दे हम CH3COONA, तो ये एक सॉल्ट है जी, और दिस इज एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, है ना। ये कंप्लीट डिसोसिएट करके क्या बनेगा, CH3COO- बनेगा और Na+ बनेगा, तो यहाँ कॉमन आयन है, देख लो कॉमन आयन है, कॉमन मतलब क्या हो गया, दोनों में कुछ कॉमन आयन रहेगा, हाँ, तभी काम करेगा कॉमन आयन इफेक्ट। सो दिस इज आवर कॉमन आयन। अब बात यहाँ समझ लो
कि अगर हम बोले, आपको हम बताए थे अकॉर्डिंग टू लीस चैटेरियल प्रिंसिपल, क्या बोले थे हम, लीस चैटेरियल प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग आपको हम बता चुके हैं कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा रिएक्टेंट का तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ताकि ये कंज्यूम हो जाएगा। जो भी इफेक्ट आएगा एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन शिफ्ट करेगा इस तरह से कि जो इफेक्ट आया हुआ है वो कम हो जाएगा। वही होता है लीस चैटेलियर प्रिंसिपल, है ना। तो अगर आप कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे अगर रिएक्टेंट का तो रिएक्शन जाएगा आगे, उसी तरह से अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा प्रोडक्ट का तो रिएक्शन आएगा पीछे। अगर बढ़ा हुआ है तो कम कब होगा, कम तभी होगा ना जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो आप, अगर इसको मिला दिए आप इसके साथ में, अगर दोनों एक साथ अगर है तो देयर इज कॉमन आयन, मतलब इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन जो यहाँ था पहले, यहाँ पर ही कुछ बना था, लेकिन यहाँ पर ही यहाँ से भी कुछ बन जाएगा कंसंट्रेशन इसका, तो अभी दोनों मिला के तो कंसंट्रेशन इसका बढ़ना जाएगा, तो बढ़ेगा तो इसमें किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा, तब तो ये कंज्यूम होगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन अगर होगा इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा और ये कम डिसोसिएट होगा। रिएक्शन अगर आगे जाएगा तब तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, बैकवर्ड में तो कम डिसोसिएट होगा ना, राइट। यहाँ बोलोगे अकॉर्डिंग टू लीस चैटेरियल प्रिंसिपल, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन इस आयन का बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ से भी बन रहा है कुछ, तो बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन शिफ्ट होगा। तो अगर बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा इसका मतलब अल्फा क्या होगा जी, कम हो जाएगा। यही होता है आपका कॉमन आयन इफेक्ट। डिफाइन कर लो आप। नाउ वी कैन डिफाइन हियर कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। वी कैन डिफाइन हियर डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होगा, कम हो जाएगा। डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन कॉमन आयन इज प्रेजेंट, कॉमन आयन इज प्रेजेंट which can be produced from other electrolyte, कुछ है ना, produced from other electrolyte which can be a strong electrolyte or weak electrolyte, कोई भी हो सकता है, राइट। ये यहाँ पर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, है ना। इसका अल्फा सपोज केवल जब ये खुद अकेला था, यहाँ पर ही मान लेते हैं इसका अल्फा अगर अल्फा 1 है, अगर दोनों अगर साथ में होगा, यहाँ एक और हम ऐड कर दिए इलेक्ट्रोलाइट को, अब यहाँ सपोज इसका अल्फा अगर अल्फा 2 है तो इस अल्फा 1 के तुलना में अल्फा 2 का वैल्यू और कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉमन। इनफैक्ट हम क्या बोले, अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें अगर ऐड कर दो दूसरा कंपाउंड, है ना, और उससे भी अगर बन रहा है कॉमन आयन, जैसे यहाँ बना कॉमन आयन, दोनों कॉमन है, तो अल्फा इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, बिकॉज ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो यहाँ बोलेंगे हम अल्फा 2 जो होगा दिस इज लेस देन अल्फा 1। ऐसा क्यों हुआ, तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। अब अगर यहाँ बोले आपको हम एग्जांपल कहाँ पर ये देखने को मिलेगा आपको, तो अगर कोई एसिड आपके पास है, जनरली हम बात करेंगे वीक एसिड के बारे में, है ना, वीक एसिड यहाँ पर होगा। अगर इसमें आप ऐड कर दो एसिड या फिर ऐड कर दो इसमें कोई सॉल्ट, है ना, मान लेते हैं दिस इज एसिड इज CH3COOH, दिस इज वीक एसिड। अगर इसमें ऐड कर दो एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है, इट कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। ऐड कर दिया HCl को, राइट, ऐड कर दे सॉल्ट, इसी का सॉल्ट, ठीक है, इसी की सॉल्ट। अगर यहाँ सपोज CH3COONA सोडियम एसिडेट है सॉल्ट, बताओ यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास मिक्सचर में, CH3COOH है और क्या है, HCl है। यहाँ पर क्या है, CH3COOH है और CH3COONA है। क्या यहाँ पर कोई कॉमन आयन होगा, बिल्कुल यहाँ कॉमन आयन है। इससे बना होगा H+ आयन, जैसे यहाँ देख लो, इससे बनेगा H+ आयन, HCl से भी बनेगा H+ आयन, दिस इज कॉमन आयन। यहाँ एसिटेट आयन है, एसिटेट आयन है कॉमन। तो ये दो जो मिक्सर अगर कहीं मिले तो वहां पर काम करेगा कॉमन आयन इफेक्ट, यहाँ भी काम करेगा कॉमन आयन इफेक्ट। उसी तरह से अगर हम बोले बेस, अगर कोई बेस है, कैसा बेस, वीक बेस, है ना, इसमें अगर ऐड कर दो आप बेस, ऐड कर दो कोई सॉल्ट,
इसी बेस का सॉल्ट, है ना। एग्जाम्पल देखो, NH4OH है, वीक बेस, है ना। ऐड कर दो, कोई भी बेस यहाँ चलेगा, NaOH है यहाँ पर ही। यहाँ सॉल्ट लेते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। मिक्सर में क्या रहेगा जी, NH4OH प्लस NaOH, NH4OH और NH4Cl। तो अगर यहाँ बोला जाए कॉमन आयन क्या होगा, तो दिस इज आवर कॉमन आयन OH माइनस। यहाँ पर कॉमन आयन है, बिल्कुल है, NH4 प्लस। तो यहाँ भी काम करेगा कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको अभी लेते हैं, है ना। पहला पॉइंट होगा कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो पूरी तरह से आयोनाइज हो चुका होगा, यहाँ कोई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किसमें होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। दैट इज वाई वीक वाले में ही काम करेगा कॉमन आयन इफेक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। तीसरा पॉइंट होगा हायर विल बी कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, हायर विल बी कॉमन आयन इफेक्ट, है ना, एंड लोअर विल बी अल्फा। जैसे अगर कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा H प्लस का कॉमन आयन का जो ऐड किया हम बाहर से, है ना, उतना ज्यादा काम करेगा कॉमन आयन इफेक्ट, उतना बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, मतलब उतना कम हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। तो इस तरह से यहाँ हम लोग कंप्लीट कर लिया आपको फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है।